हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव आपके अपने यूट्यूब चैनल नौतप्पी स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जो ह्यूमन ग्लैंड के बारे में बताया था, मानव शरीर की ग्रंथियां। तो मैंने आपको बताया था कि 3 ग्रंथियां होती हैं मानव शरीर में। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहिस्राव ग्रंथियाँ। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड, और थर्ड होता है मिक्स ग्लैंड, जिसको मिश्रित ग्रंथियाँ कहते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि हार्मोन्स जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड में पाए जाते हैं। तो आज मैं सिलसिलेवार रूप से जो है जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में बताऊंगा। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थायराइड ग्लैंड से। देखिए, थायराइड ग्लैंड ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, जान लीजिए, इस बात को नोट कीजिएगा। एग्जाम में हमेशा आया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो है लीवर, यकृत। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो वो है थायराइड, अंतःस्रावी ग्रंथि। और ये बॉडी में जो है ये गला जो होता है ना, इस गले के पास ही जो है यच आकार की जो है ऐसे होती है। ये देखिए, ये ऐसे इसका फिगर होता है, ऐसे ही जो है ऐसे एच आकार की होती है। ये ट्रैकिया है, यहाँ पाया जाता है। और ये है थायराइड। और ये जो चार्ट है मैं बिंदी बिंदी दिखा रहा हूँ ना, ये है पैराथायराइड, जो मैं आपको आगे जो है बताऊंगा। जो है पैराथायराइड है, और ये है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। ये देखिए, यही स्ट्रक्चर एच आकार की होती है, मैंने आपको बताया था एच आकार की। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसमें जो हार्मोन्स पाया जाता है वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। और जितने भी एसएससी या आरआरबी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमेशा यही एक बताता है कि कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो सब जानते हैं कि थायरॉक्सिन पाया जाता है, थायरॉक्सिन, जिसको हम T4 भी कहते हैं। लेकिन अपर लेवल एग्जाम में, जैसे कि यूपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, इसमें 2 हार्मोन पाए जाते हैं। एक होता है T4 और दूसरा होता है T3। अब T4 किसको कहते हैं? T4 को जो है रासायनिक नाम होता है टेट्रा आइडोथायरोडिन। T4 मतलब टेट्रा, और T3 मतलब होता है ट्राई। तो T4 का मतलब होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन, और T3 का मतलब होता है ट्राई आइडोथायरोनिन। और ये जो है टेट्रा आइडोथायरोनिन, जो T4 कहते हैं, इसी को थायरॉक्सिन कहते हैं। थायरॉक्सिन इसी को कहते हैं। और ये 90% पाया जाता है, 90%। थायराइड ग्लैंड में जो है थायरॉक्सिन जो 90% पाया जाता है। लेकिन अपर लेवल के एग्जामों में, यूपीएससी में या यूपीपीसीएस या एमपीपीसीएस या बिहार पीसीएस में ये पूछा जा चुका है कि T3 हार्मोन कहाँ पाया जाता है, या T4 जो है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और थायराइड ग्लैंड, इसका फंक्शन ये है कि शरीर के मेटाबॉलिक क्रिया को जो है नियमन करता है। शरीर की जो उपापचय क्रिया है उसका नियंत्रण करने का काम जो है ये थायराइड ग्लैंड करता है, क्योंकि इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन से मिक्स अगर मिलता है तो शरीर में जल का नियमन जो है, वाटर कंट्रोल काम जो है, जल के संतुलन का काम करता है। जल के संतुलन का काम जो है थायराइड प्लस पिट्यूटरी, जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ये जब दोनों मिल करके जो काम करते हैं तो शरीर में जल के संतुलन का काम ये करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उसमें जो प्रॉब्लम होती है और किसी भी ग्लैंड में हार्मोन के, वो 2 कारण से होती है। या तो उसके अल्पस्रावण से, जिसको हम हाइपोसिक्रेशन कहते हैं, या अतिस्रावण से, जिसको जो हाइपर सिक्रेशन कहते हैं, जैसे ज़्यादा हो जाता है। अगर हार्मोन की मात्रा जो है अगर शरीर में कम हो जाती है, इसको हम कहते हैं हाइपोसिक्रेशन या अल्पस्रावण।
और उसी में हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसको हम अतिस्रावण कहते हैं, जिसको हम हाइपर सिक्रेशन कहते हैं। अब आइए जो है थायराइड ग्लैंड के अपस्रावण से क्या रोग होता है बॉडी में, और अधिकता से अतिस्रावण से क्या रोग होता है, एक एक करके जो है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए थायराइड ग्लैंड के अल्पस्रावण से, इसको हम हाइपोसिक्रेशन को जब थायराइड लगता है तो हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और इसकी कमी से जो फर्स्ट रोग होता है ये किटिनिज्म कहते हैं, इसको जो है ये बच्चों में होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा पूछा गया है एग्जाम में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी। और ये किटिनिज्म जो होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जड़ मानवता, ये बच्चों में होता है। और जब थायरॉक्सिन हार्मोन जो है कम आदमी शरीर में लेता है, इसके कारण जो है बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, मेटाबॉलिक रेट होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो कम हो जाता है और बच्चे बौने हो जाते हैं। उनकी जो है तोंद, जिसको पेट कहते हैं, वो बाहर निकल आता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, ओठ जो है फूल जाते हैं, गाल फूल जाता है और वो स्टेराइल हो जाते हैं। तो इस जो लक्षण को जो है इसको हम किटिनिज्म कहते हैं, ये बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट है मिक्सोडीमा। तो मिक्सोडीमा ये वयस्क में पाया जाता है, ये पूछा गया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ चुका है कि मिक्सोडीमा किस में पाया जाता है। ये वयस्क में, बड़ों में पाया जाता है। इसमें होता है क्या कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। और इसमें भी वही समस्या हो जाती है जो बच्चों में होती है कि जो है होठ जो है बाहर आ जाते हैं, आँख बड़े बड़े हो जाती है, गाल फूल जाते हैं और वयस्क जो है वो स्टेराइल, मतलब कि जो है प्रजनन करने की क्षमता उनमें जो है नहीं हो पाती है। तो इसको कहते हैं हम मिक्सोडीमा। और ग्वाइटर जानते हैं, घेगा, ये सामान्य रोग है। जब कभी भी शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो जो थायराइड ग्रंथि है ये जो है ये फूल जाती है और यहीं पाई जाती है। जब ये फूल जाती है तो ये शरीर का जो गला जो होता है ये भी फूल जाता है, तो इसको वो घेगा कहते हैं। तो ये होता है घेगा, इसको सामान्य घेगा या गलगंड भी बोलते हैं इसको, जो है सामान्य बोलचाल की भाषा में। ग्वाइटर अंग्रेजी नाम है। और ये आपको बता दें कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ मैक्सिमम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ के पानी में जो है आयोडीन कमी होती है। और इस कारण जो है जो उस एरिया को जो है हम जो है ग्वाइटर बेल्ट बोलते हैं, ग्वाइटर बेल्ट। ये पूछा गया है, अभी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, ये ग्वाइटर बेल्ट कहाँ का पाया जाता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे पानी में वहाँ के आयोडीन की जो है कमी होती है। और नेक्स्ट जो बीमारी है हाइपोसिक्रेशन से, हाशिमोटो डिजीज़। ये बुढ़ापा हुआ या चोट लगने से या कभी ऐसी ऑपरेशन ऐसा हो गया जिसके कारण जो है आयोडीन की मात्रा शरीर में बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण जो है अगर हम कोई दवा लेते हैं आयोडीन के लिए बढ़ाने के लिए, तो हमारे लिए वो एंटी ऑक्सीडेंट, मतलब वो विष का काम करता है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम जो है एकदम समाप्त हो जाने का कगार पाया जाता है। और उस बीमारी को हम कहते हैं हाशिमोटो डिजीज़। तो ये 4 जो है बीमारियां हैं जो आयोडीन के अल्पस्रावण से होता है, हाइपोसिक्रेशन से होता है। अब आइए आपको चर्चा करते हैं ये हाइपर सिक्रेशन। हमारे शरीर में अगर आयोडीन की अधिक मात्रा हो तो कौन कौन से रोग होते हैं। पहला है एक जो थैलेमिक ग्वाइटर, इसको हिंदी में कहते हैं नेत्रोत्सेदी गलगंड। इसमें होता ये है कि आंखें जो है बाहर आ जाती हैं, चेहरा फूल जाता है और व्यक्ति जो है स्टेराइल, मतलब प्रजनन करने की क्षमता उसमें जो है कम हो जाती है। इसकी खोज जो है ग्रेवी ने किया था, इसीलिए इस डिजीज़ को जो है, इस डिजीज़ का नाम जो है, इसको जो है ग्रेवी डिजीज़ कहते हैं। एक जो थैलेमिक ग्वाइटर जो है इसकी खोज जो है ग्रेवी ने किया था, इसलिए इसको ग्रेवी डिजीज़ कहते हैं। और नेक्स्ट बीमारी है जो है वो है प्लूमर्स डिजीज़।
इसमें होता ये है कि थायराइड ग्लैंड के पास जो है जगह गांठें हो जाती हैं, यहाँ पे गांठें हो जाती हैं प्लूमर्स डिजीज़ में, इसलिए इसको जो है प्लूमर्स डिजीज़ या प्लूमर्स का रोग कहते हैं। इस प्रकार हमने आपको जो है थायराइड के बारे में बताया, थायराइड ग्लैंड के बारे में कि इसकी कमी से किडनीज में होता है, बच्चों में होता है, मिक्सोडिमा वयस्कों में होता है, ग्वाइटर सभी में होता है, हाशिमोटो डिजीज़ जो होता है ये कमी से होता है। और हाइपरथायराइडिज्म में जो है उसमें जो एक्ज़ोथैलेमिक ग्वाइटर होता है जिसको हम ग्रेवी डिजीज़ भी कहते हैं, और प्लूमर्स डिजीज़ जो है ये थायराइड ग्लैंड में गांठें जो पड़ जाती हैं इसके कारण जो है ये रोग होता है। इस प्रकार थायराइड ग्लैंड हमारा समाप्त हुआ। और नेक्स्ट ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथ, और ये थायराइड ग्लैंड के पास ही पाई जाती है। देखिए ये थायराइड ग्लैंड का मैंने फिगर बनाया था पिछले बार भी, यहीं पे दाने के आकार की जो है 4 जो है पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। कभी कभी इनकी संख्या 2 से 6 भी होती है। और इसमें जो हार्मोन पाया जाता है उसको पैराथार्मोन कहते हैं, पैराथार्मोन ये हार्मोन पाया जाता है। और इसको हम कोलिप हार्मोन भी कहते हैं, कोलिप्स हार्मोन। कोलिप हार्मोन इसलिए कहते हैं, इसको क्रिस्टल के रूप में सर्वप्रथम कोलिप नहीं बनाया था, रवे के रूप में, इसलिए इसको जो है पैराथार्मोन को जो है कोलिप हार्मोन कहते हैं। और पैराथार्मोन का जो है फंक्शन ये है कि बॉडी में जो कैल्शियम और फास्फेट की जो मात्रा है उसको कंट्रोल करता है। इसलिए इसको जो है इसको होम्योस्टेसिस, शरीर में जो होम्योस्टेसिस होती है ना, होम्योस्टेसिस शरीर की जो अखंडता होती है अंत वातावरण की बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है टिटेनी। और टिटेनी का जो फंक्शन क्या है, ये जो है शरीर में जो मसल्स होते हैं हमारे, जो है पेशियाँ होती है और तंत्रिका तंत्र जो है उसमें ऐंठन आ जाती है। तो इस ऐंठन को जो है जब काफ़ी लंबे समय तक चलता है मसल्स में, तो इसको हम टिटेनी रोग कहते हैं। और इसके अतिस्रावण से जो होता है, जिसको जो हम हाइपर सिक्रेशन कहते हैं, हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं कोमल हो जाती हैं, मुलायम हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और इसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। इस प्रकार हमने जो अभी थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड के बारे में पढ़ लिया। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आइए, हम आपको ज़रूर जो है उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।